कथा आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कथा को आधी अधूरी ना सुने। हमारे पुराणों में वर्जित माना गया है। इससे सावन सोमवार का फल भी आधा ही मिलता है। सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इसमें भक्त व्रत, पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि क्यों सावन का महीना विशेष होता है और कैसे भगवान शिव ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। यह कथा पुराणों में उल्लिखित है और इसे सुनने और समझने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कथा का आरंभ एक बार की बात है। सतयुग के समय में हिमालय पर्वत के पास स्थित एक छोटे से गांव में एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम विशंभर था और उसकी पत्नी का नाम पार्वती था। वे दोनों अत्यंत धार्मिक थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन भगवान शिव की पूजा और सेवा में समर्पित था। विशंभर और पार्वती की एक ही संतान थी, एक सुंदर और होशियार पुत्र जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त अपने माता पिता की तरह भगवान शिव का भक्त था और हर दिन शिवलिंग की पूजा करता था। वह अपने माता पिता की सेवा में भी बहुत ध्यान रखता था और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता था। एक दिन विशंभर ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने विशंभर से कहा, हे विशंभर, तुम्हारा पुत्र देवदत्त मेरा परम भक्त है। मैं उसके भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। सावन के महीने में जब तुम्हारा पुत्र व्रत रखेगा और मेरी पूजा करेगा, तब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। सुबह उठकर विशंभर ने अपने स्वप्न के बारे में अपनी पत्नी पार्वती और पुत्र देवदत्त को बताया। वे सभी भगवान शिव के आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सावन के महीने में व्रत रखने और विशेष पूजा करने का निर्णय लिया। सावन का महीना आते ही विशंभर और पार्वती ने अपने घर में विशेष पूजा का आयोजन किया। देवदत्त ने पूरे महीने व्रत रखा और हर दिन शिवलिंग की पूजा की। उसने भक्तिभाव से भगवान शिव की आराधना की और उन्हें पुष्प, जल और बिल्वपत्र अर्पित किए। इस दौरान देवदत्त ने कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और भगवान शिव की महिमा को और गहराई से समझा। उसने भगवान शिव के विभिन्न रूपों और उनकी लीलाओं के बारे में भी जाना। उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई और वह और अधिक समर्पित हो गया। भगवान शिव ने देवदत्त की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन वे एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और देवदत्त से कहा, हे वत्स, मैं बहुत भूखा हूं। क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? देवदत्त ने तुरंत अपने घर में से भोजन लाकर उस बूढ़े ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण किया और फिर देवदत्त से कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। जैसे ही बूढ़ा ब्राह्मण यह कहकर चला गया, देवदत्त को एहसास हुआ कि यह स्वयं भगवान शिव थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। उसने भगवान शिव की मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर धन्यवाद किया और अपनी भक्ति को और भी दृढ़ कर लिया। इस वरदान के बाद देवदत्त का जीवन और भी सुखद हो गया। उसके माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र की भक्ति की सराहना की। देवदत्त ने अपनी भक्ति और सेवा से पूरे गांव में एक मिसाल कायम की और सभी लोग उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सावन व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन का महीना हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार सावन व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति और सेवा से ही हमें सच्ची शांति और सुख प्राप्त हो सकता है। यह कथा हर साल सावन के महीने में सुनाई जाती है और इससे हमें भगवान शिव की महिमा का बोध होता है। सावन व्रत कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से हमारा जीवन सुखमय और शांति से भरा रहे। इसी कामना के साथ इस कथा का समापन करते हैं। हर हर महादेव।